शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। तो ऐसे में कुछ सवाल हम स्वामी जी से करेंगे शारदीय नवरात्र को लेकर। सबसे पहले ये जानते हैं स्वामी जी से कि शारदीय नवरात्र कब से शुरू होगा। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 22 सितंबर की रात 1:23 पर होगा और इसका समापन 23 सितंबर की रात 2:55 पर होगा। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी और कलश स्थापना के साथ उत्सव का शुभारंभ माना जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए 22 सितंबर से यानी कि कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और कल से 10 दिनों तक शारदीय नवरात्र चलने वाला है। ऐसे में हम ये भी जानेंगे कि इस बार शारदीय नवरात्र 10 दिनों का क्यों होगा, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं स्वामी जी से कि घट स्थापना का महत्व क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से प्रारंभ होती है। यह अनुष्ठान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में प्रतिपदा तिथि के दौरान ही कलश स्थापना कर माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापना में विशेष चीज़ों को शामिल करने से साधक की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और माँ दुर्गा जीवन के सभी दुखों को दूर करती है। घट स्थापना का मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा, जबकि घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 11:49 से लेकर 12:38 तक रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए 2 शुभ मुहूर्त हैं जिस दौरान आप अपने घर में कलश स्थापन कर सकते हैं और इसके साथ नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। आप माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र में घट स्थापना कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इनके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। कलश में साफ जल भरकर उसमें एक सिक्का डालें, फूल और अक्षत डालें। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलावा लपेटें। लाल चुनरी में नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। देसी घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। याद रखें, कलश स्थापना के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व को बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल, तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ आप घट स्थापना कर सकते हैं और सबसे बड़ी और याद रखने वाली बात यह है कि कलश स्थापना के लिए घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा को चुनें। ये सबसे अधिक शुभ माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्रि के पहले दिन कलश के नीचे जौ क्यों बोए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने इस धरती की रचना की तब सबसे पहले जौ ही विकसित किया होगा और उसी की फसल बनाई गई थी। जौ घर में बोने पर उसके ऊपर आने वाली हरी पत्तियां हमारे घर में धन्य धान्य और समृद्धि को दर्शाती हैं। वहीं इसके उल्टा यदि ये जौ हरे होने के बजाय पीले पड़ जाएं तो ये थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के सामने ये जौ बोई जाती है और माँ 9 दिन तक अपना आशीर्वाद परिवार पर बरसाती हैं। नवरात्रि के इस अनुष्ठान में हर घर को शुभता, समृद्धिता और उन्नति का प्राप्ति के लिए किया जाता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और बहुत फल प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए घट स्थापना का जिस तरह से विशेष महत्व है उसी तरह जौ बोने का भी विशेष महत्व माना गया है। अब बार बार ये कहा जाता है कि हर बार माता रानी की सवारी अलग होती है और इस बार हम जानते हैं स्वामी जी से कि माता रानी के आगमन और प्रस्थान की सवारी क्या है और इनका महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार इस बार नवरात्रि में माता रानी हाथी पर विराजमान होकर आएंगी। अगर नवरात्रि रविवार और सोमवार को शुरू होती है तो ऐसी स्थिति में माता रानी की सवारी हाथी होती है, जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है।
इसका मानव जीवन पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर माता रानी का प्रस्थान देव पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन होना है। इस दिन भक्तों के कंधों पर सवार होकर माँ दुर्गा प्रस्थान करेंगी, ऐसा माना जाता है, जो बेहद उत्तम और फलदायी होता है। यह संकेत जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। माँ दुर्गा की विशेष कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सुख शांति प्राप्त होती है। और हम भी उम्मीद करते हैं, माता रानी से यही कामना करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और साथ ही साथ घर में शांति भी आए। लेकिन जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि इस बार 9 के बजाय 10 दिन का नवरात्र होने वाला है, तो ऐसे में जानते हैं स्वामी जी से कि आखिर 10 दिनों तक ये 9 दिन की पूजा कैसे चलेगी। शास्त्रों के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि महोत्सव 22 सितंबर को शुरू हो रहा है और 1 अक्टूबर को दुर्गा नवमी का संपन्न होगी। इस बार नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिन चलेंगे, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है। इससे पहले वर्ष 2016 में भी नवरात्रि 10 दिन के थे और 9 साल बाद फिर ये संयोग बन रहा है, दोबारा से नवरात्रि 2025 में 10 दिन की मनाई जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिनों की होने वाली है और इसी वजह से इस बार 9 की बजाय 10 दिनों की नवरात्रि होगी। धूमधाम से आप माता की पूजा करें। ये भी जानते हैं स्वामी जी से कि शारदीय नवरात्र 2025 किन राशि वालों के लिए उत्तम फलदायी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार ये नवरात्रि कुछ जातकों को न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि कैरियर, धन और निजी जीवन को भी सुखमय बनाने वाली है। इस बार की लकी राशियां हैं मेष राशि। नवरात्रि पर मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाने वाला समय रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। दूसरी राशि है सिंह राशि। शारदीय नवरात्रि में सिंह राशि वालों को गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। साथ ही ये समय विशेष रूप से उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। जबकि तीसरी राशि धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का समय प्रारंभ हो जाएगा। धन संपत्ति के नए स्रोत खुलते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय सफलता दिलाने वाला रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए कुछ ऐसी राशियां हैं जो लकी मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार नवरात्र पर इन राशि वालों की किस्मत खुल जाएगी। अब ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए कि नवरात्र के व्रत के दौरान क्या चीजें करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दौरान फल, दूध, दही, मेवा, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा, राजगिरे का आटा और सेंधा नमक का सेवन करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के समय प्रतिदिन माता की पूजा करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। देवी कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि इस व्रत से दौरान मन में भी शांति और सकारात्मकता बनना शुरू हो जाती है। नकारात्मक सोच पूजा पाठ और व्रत के फल को प्रभावित करती है। नवरात्रि के दौरान दान करने का विशेष महत्व है। जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, तो देखिए नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है और ऐसे में इस पर्व को आप धूमधाम से मनाएं। माता रानी के विधि विधान से आप पूजन करें और साथ ही साथ जो नियम बनाए गए हैं कि किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, उसका भी खास ख्याल रखें।